क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं। इसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। हमें प्रूव करना है एक पैरेललोग्राम जो सर्कमस्क्राइब करता है एक सर्कल को, वो क्या है, एक रोम्बस है। ये हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा वो क्या होगा, रोम्बस होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि पैरेललोग्राम सर्कल को कैसे सर्कमस्क्राइब करता है। तो पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास, जो कि मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। अब हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे जो इसको सर्कमस्क्राइब करेगा। पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। पहली कंडीशन कि सर्कल जो है इनसाइड द पैरेललोग्राम आएगा, पैरेललोग्राम के अंदर होगा। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि जो साइड्स होंगी ना पैरेललोग्राम की, वो सर्कल को टच करती हुई जाएंगी। तो देखो कैसे बनेगा पैरेललोग्राम। पहले फर्स्ट साइड ये हो गई जो सर्कल को टच करती हुई जा रही है, ये सेकंड साइड पैरेललोग्राम की, ये भी सर्कल को टच कर रही है, देखो ध्यान से देखो, ओके। और ये थर्ड साइड हो गई जो सर्कल को टच कर रही है, और ये हमारी फोर्थ साइड हो गई। तो ये हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। तो इसको हम नेम दे देते हैं ए बी सी डी। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, गिवन सर्कल को। तो अब मान लेते हैं कि ए बी जो साइड है पैरेललोग्राम की, वो सर्कल को पी पे टच कर रही है, बी सी साइड क्यू पे कर रही है, और सी डी आर पे, और ए डी एट एस टच कर रही है, ओके। तो अब हमें इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें रोम्बस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रोम्बस की डेफिनेशन क्या है बच्चे? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है विथ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड इक्वल। तो हमें पैरेललोग्राम प्रूव तो नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। हमें जस्ट क्या प्रूव करना है, उसकी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल लाना है, किसी भी एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड को इक्वल लाना है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 पेयर बनते हैं एडजेसेंट साइड के। अब एडजेसेंट साइड कैसे पहचाने, ध्यान से समझना। जैसे AB के एडजेसेंट जो है ना BC है, AB के एडजेसेंट BC है, और इसको पहचानने का एक तरीका है कि AB और BC में एक कॉमन पॉइंट B होगा। देखो AB और BC में B कॉमन है ना, यस सर। तो AB और BC हमारी एडजेसेंट साइड हो गई। इसी तरह से BC और CD भी एडजेसेंट है। क्योंकि उसमें C जो है कॉमन है BC और CD में। इसी तरह से CD और DA में, देखो बच्चे, CD और DA में D कॉमन पॉइंट है ना, तो ये भी दोनों भी एडजेसेंट है। ये तीसरा पेयर हो गया एडजेसेंट साइड का। इसी तरह से DA और AB में A कॉमन पॉइंट है, तो ये दोनों भी एडजेसेंट साइड के पेयर फॉर्म करते हैं। तो लेकिन हमें किसी एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड को इक्वल लाना होगा। तो कैसे लाएंगे, ये ध्यान से समझना बच्चे। इसको करने के लिए हम प्रूफ में सबसे पहले थ्योरम यूज करेंगे, टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। कि जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं ना सर्कल को फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट मीन्स जो सर्कल के आउटसाइड लाई करे, तो टेंजेंट जो होते हैं इक्वल इन लेंथ होते हैं, उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो हम जैसे कि फॉर एग्जांपल ए एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट मींस सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहे हैं। यहां से दो टेंजेंट जा रहे हैं, ध्यान से देखो, एक जा रहा है AP और दूसरा AS। सो AP इज इक्वल टू AS हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। इस थ्योरम को यूज करके AP इज इक्वल टू AS। अब नेक्स्ट B पॉइंट लेते हैं। हम अल्फाबेटिकली चले तो हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी और सही से हम सारे पॉइंट्स लिख सकेंगे। जैसे BP और BQ, B से कौन से दो टेंजेंट जा रहे हैं, BP और BQ। तो BP और BQ भी इक्वल होंगे। लेकिन इक्वेशन को लिखते वक्त ये ध्यान रखना कि AP की लाइन में BP आना चाहिए, AP की लाइन में BP आना चाहिए। तो क्यों ऐसा होना चाहिए, ध्यान से देखो, पॉइंटर पे ध्यान देना। AP और BP क्या बनाते हैं, AB। तो इससे हमें AB साइड मिल जाएगी क्योंकि हमने एडजेसेंट साइड्स को
इक्वल प्रूव करना है ना, ए बी इजिकल टू बी सी करना है या ए बी इजिकल टू ए डी करना है, तो साइड तो फॉर्म करनी पड़ेगी। तो ए पी के नीचे बी पी लाने से हमें ए बी मिल जाएगी, तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू लिख देंगे हम। ओके, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आगे देखो, अब बी के बाद सी पॉइंट को कंसीडर करो, सी से भी दो टेंजेंट जा रहे हैं, ध्यान दो, सी क्यू एंड सी आर। अब सी क्यू किसकी लाइन में है, बी क्यू के साथ, बी क्यू की लाइन में है ना सी क्यू, तो देखो बी क्यू और सी क्यू क्या बनाते हैं, बी सी, तो बी क्यू के लाइन में सी क्यू आना चाहिए। तो वैसे तो हम सी क्यू इज इक्वल टू सी आर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखते वक्त इधर सी आर इज इक्वल टू सी क्यू लिखेंगे, ताकि बी क्यू के साथ सी क्यू आ सके और बी सी फॉर्म कर सके। तो हम लिख देंगे सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी आर हमारा एल एच एस में होगा, तो ये इक्वेशन 3 फॉर्म हो जाएगी। अब इसी तरह से डी पॉइंट, डी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से भी दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक जा रहा है डी आर और एक डी एस। डी आर किसके साथ आना चाहिए, सी आर के साथ, ताकि सी डी फॉर्म हो सके। तो हम यहां लिखेंगे डी आर, सी आर की लाइन के में हम डी आर लिखेंगे, डी आर इज इक्वल टू डी एस, ताकि सी आर प्लस डी आर मिलके सी डी लिख सकें हम। तो ये इक्वेशन 4 हो गई, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एडिंग ऑल इक्वेशंस, सभी इक्वेशंस को ऐड करो। तो कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से समझना बच्चे। इनको ऐड करने के लिए पहले हम इनके एलएचएस पार्ट्स को, सभी इक्वेशन के, ऑल 4 इक्वेशन के एलएचएस पार्ट को ऐड करेंगे। जैसे एपी प्लस बीपी, देखो सभी इक्वेशन का एलएचएस पार्ट ले रहा हूं मैं। फिर थर्ड इक्वेशन में सी आर है एलएचएस में, प्लस डी आर इक्वल टू, अब आरएचएस पार्ट को ऐड करो, एएस, देखो इज इक्वल टू मैंने इधर लिख दिया एएस, एएस के साथ डीएस को लिखना, क्योंकि एएस और डीएस, देखो ये एएस हो गया, पॉइंटर पे ध्यान देना, और ये डीएस हो गया। एएस और डीएस मिलके क्या बनाते हैं, एडी, ताकि हम बाद में इसको एडी लिख सके नेक्स्ट स्टेप में, एएस प्लस डीएस। और इसी तरह से बीक्यू, बीक्यू ये देखो, ये बीक्यू और ये सीक्यू, पीसी बनाते हैं ना, तो बीक्यू और सीक्यू को एक साथ लिखना, क्योंकि हम एडिशन में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं नंबर्स को या किसी भी वेरिएबल को। तो अब देखो एपी प्लस बीपी, एपी ध्यान दो, फिगर में भी देखो और इधर भी देखो, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी क्या बना रहे हैं, एबी, तो एपी प्लस बीपी की जगह हम लिख देंगे एबी, प्लस अब सी आर और प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, सी आर ये वाली लाइन सेगमेंट और डी आर ये वाली लाइन सेगमेंट, दोनों लाइन सेगमेंट मिलके सी डी बना रहे हैं कि नहीं, यस सर बना रहे हैं। तो ए बी प्लस सी डी हो जाएगा। और इधर देखो ए एस प्लस डी एस, ए एस ये वाली लाइन सेगमेंट और डी एस ये वाली लाइन सेगमेंट, दोनों मिलके ए डी बना रहे हैं, यस बना रहे हैं, तो इधर हम ए डी लिख देंगे। और इसी तरह से हम बी क्यू और सी क्यू को ऐड करें, देखो बी क्यू और सी क्यू को ऐड करें तो क्या बनता है, बी सी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखिए, हमें ये गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, यस सर दिया है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, यस होती हैं। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इनफैक्ट पैरेलल भी होती हैं, लेकिन हम इक्वल ही हमें चाहिए, हमें पैरेलल की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम इक्वल ही लिखेंगे। तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि ए बी के अपोजिट, अपोजिट मीन सामने सी डी है, देखो ये ए बी हो गई और ये सी डी हो गई, ए बी इज इक्वल टू सी डी, एंड ए डी के अपोजिट बी सी है, ये देखो ये ए डी हो गई, पॉइंटर पे ध्यान देना, और ये बी सी हो गई, एक दूसरे के सामने है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, फाइन,
AD इज इक्वल टू BC। तो अपोजिट साइड इक्वल होगी। अब इधर ध्यान दो, क्योंकि AB और CD इक्वल है तो हम AB को एज इट इज लिखते हुए CD की जगह AB लिख सकते हैं। यस, क्योंकि AB और CD इक्वल है तो CD की जगह हमारे पास AB आ गया। हम ये भी कर सकते थे कि इधर CD रहने देते और इधर AB की जगह CD लिख देते तो भी सही होता हमारा, उससे भी हमारी एडजेसेंट साइड इक्वल आ जाती, एक पेयर एडजेसेंट साइड का किसी तरह से इक्वल आ जाता। अब इसी तरह से RHS में AD को एज इट इज लिखो और AD और BC इक्वल है तो इस वाले BC की जगह हम AD लिख लेंगे। तो अब AB प्लस AB हमारा कितना होगा बेटा, ट्वाइस AB होगा, और AD प्लस AD ट्वाइस AD हो जाएगा, और 2 और 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या आया, AB इक्वल टू AD। अब ध्यान दो, AB और AD हमारी एडजेसेंट साइड है, AB और AD। यस, क्यों एडजेसेंट है, क्योंकि दोनों में कॉमन पॉइंट A है। तो अगर किसी पैरेललोग्राम का एक भी पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल हो जाए तो उस पैरेललोग्राम को हम रोम्बस कंसीडर कर सकते हैं। तो हम कहेंगे, पहले लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम विद AB इज इक्वल टू AD जो कि इसकी एडजेसेंट साइड है। देयरफॉर, अब हम फाइनल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, हेंस प्रूव्ड।